हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। झारखंड चौकीदार को लेकर लगातार विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा है। जब से डीसी उपायुक्त महोदय देवघर की तरफ से सीधी नियुक्ति की बात की गई है, तब से विद्यार्थी परेशान हैं, विचलित हैं कि द्वितीय सूची नहीं आ रहा है या डायरेक्ट बहाली होगी, किस बेसिस पे बहाली होगी, किस तरह से बहाली होगी। सारी प्रक्रियाएँ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है, कुछ सिलेबस में बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ सरल किया जा सकता है, लेकिन जो पुराने सिलेबस हैं उसी के अनुरूप जो है वो परीक्षाएं ली जाएंगी। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं कि थोड़े बढ़ाए जाएं, लेकिन सिलेबस पैटर्न वही रहेगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकंड लिस्ट आएगा या फिर जो है वो आपका न्यू वैकेंसी आएगा। तो देखिए, झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जो बीट स्तरीय बहाली थी उसको जो है वो निरस्त कर दिया गया है, उसको गलत ठहराया गया है। बीट स्तरीय बहाली को गलत ठहराया गया। उस स्थिति में जो है अब उसी बहाली में फिर से द्वितीय सूची निकालकर बीट स्तरीय पर ही ज्वाइनिंग देना ये कतई सही नहीं होगा। और हाईकोर्ट का जब निर्णय आया है तो निश्चित रूप से जो बची हुई बहालियां हैं उस पर सरकार कभी नहीं चाहेगी कि फिर से उसी तरह बहाली हो। इसलिए जो है वो सीधी भर्ती की बात की जा रही है और विज्ञापन निकलकर फ्रेश वैकेंसी की बात जहाँ तक मुझे लग रही है सभी जिले के उपायुक्त सोच रहे हैं और कर रहे हैं। इसमें जामताड़ा जिला में, देवघर जिला, धनबाद, साहिबगंज, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, पाकुड़ सभी जिले में जो है वो चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया जो 2025 में संपन्न करवाई गई थी उसमें कुछ ना कुछ सीटें रिक्त रह गई हैं। कुछ बीट ऐसे थे जो जिसको इंक्लूड नहीं किया गया था, उन सीटों को भी इंक्लूड करते हुए वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी। इसलिए परेशान नहीं होना है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा और समय इंतज़ार करिए, जहाँ पे और भी क्लियरिटी आ जाएगी सेकंड लिस्ट को लेके या फ्रेश नोटिफिकेशन को लेके। जहाँ तक मेरी बात आप समझने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको लॉजिकली ये बता सकता हूँ कि हाईकोर्ट ने बीट स्तरीय बहाली को निरस्त कर दिया है। उसकी बहाली प्रक्रिया पर संशय है तो निश्चित रूप से वैसी बहाली प्रक्रिया जो है संदिग्ध के घेरे में है, तो उसमें जो है वो द्वितीय सूची सेकंड लिस्ट निकाल कर बहाली प्रक्रिया और भी वृहद नहीं करना चाहेगी। तो इसलिए न्यू वैकेंसी का ही बात यहाँ पे सभी जिले के उपायुक्त करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। बाकी आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि झारखंड चौकीदार में जो वैकेंट सीटें रह गई थी उसका मुख्य वजह ये था कि रनिंग जो है विद्यार्थी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। रनिंग 1600 मीटर का होता है, आप लोगों को पता होगा। मेल के लिए 6 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और फीमेल के लिए जो है वो 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और इसी में विद्यार्थी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। बाकी एग्जामिनेशन प्रोसेस सेम है। पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेडिकल होगा। ये प्रोसेस सेम रहेगा। देवघर जिले वाले विद्यार्थी जितने भी हैं, जामताड़ा जिले वाले विद्यार्थी जितने भी हैं, आप सभी के लिए नोट्स आ चुका है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8539047559। इस पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स लिखिएगा। नोट्स आपको काफ़ी कम मूल्य पर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा देवघर जिले वाले विद्यार्थी और जामताड़ा जिले वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, आपके जितने भी प्रश्न थे चौकीदार से रिलेटेड, सारे प्रश्न आपके संभवतः इस वीडियो में कंप्लीट हो गए होंगे। अगर अभी कोई प्रश्न आपके छूट गए हैं तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। कमेंट में ही आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इस चैनल पर ऑथेंटिक जानकारियाँ दी जाती हैं और समय से पहले ही आपको अपडेट कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।